हम एक नया फैक्ट लेकर आए हैं दोस्तों। दोस्तों आप गार्डन या फिर नर्सरी में गए होंगे। अक्सर हर कोई जाता है गार्डन या नर्सरी में घूमने जाते हैं। तो आपने कुछ इस तरह के जो है ग्रीन ग्रीन ये जो घर बने होते हैं, ग्रीन कलर के पूरे घर बने होते हैं, उसके अंदर कुछ पौधे लगे होते हैं। ये देखे होंगे आपने जरूर, आई होप कि आपने जरूर देखे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि जो ग्रीन ग्रीन घर बने होते हैं इनके अंदर कुछ पौधे लगे होते हैं, तो क्या यूज होता है इनका, ये क्यों लगाए जाते हैं इस तरह से। कई जगह देखा होगा कि पूरा शेड बने होते हैं, कांच के बने होते हैं, तो ये कांच के क्यों बने होते हैं, इनके अंदर पौधे क्यों रखे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं क्यों रखे जाते हैं, यानी कि अगर ये ना रखे जाए, इन पौधों को अगर इस तरह के जो ये शेड बने हुए हैं इसमें ना रखा जाए तो क्या होगा, इसका कोई नुकसान होगा या फिर कोई फायदा होगा, ये सब इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो होता है गार्डन या फिर अपनी नर्सरी में जो हरे हरे घर बने होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर कुछ पेड़ पौधे लगे होते हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम की मदद से आज हम जानेंगे कि वो क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देखते होंगे कि सूर्य से जो प्रकाश आता है हमारी पृथ्वी पे आता है, ठीक है। जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो सीधा हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता है। तो दोस्तों क्या होता है, जो सूर्य से प्रकाश आता है ये सेम वही प्रोसेस है। जो सूर्य से प्रकाश आता है वो हमारे एटमॉस्फेयर, जो ये बना हुआ है सुरक्षा कवच, क्या बोलते हैं इसको, सुरक्षा कवच, ये हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच होता है। जैसे कपड़े हमारे सुरक्षा कवच होते हैं ना, तो ऐसे ही ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। तो जब ये अल्ट्रावायलेट रेज, इनको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, दोस्तों ये बहुत खतरनाक किरणें होती हैं। अगर ये किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएं तो ये इन पेड़ पौधों को नष्ट कर सकती है, सब कुछ खत्म कर सकती है। तो क्या होता है ये प्रोसेस, जब ये हमारे वातावरण में आती है तो यहाँ से वातावरण से कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाता है, उनका परावर्तन हो जाता है, यानी कि कुछ वापस हो जाती है और सिर्फ कुछ परसेंट जो इसमें से ऊष्मा होती है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार कर पाती है। तो दोस्तों जहां पे टकराती है वहां पे बनती है एक लेयर जिसको बोलते हैं हम ओजोन लेयर, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसकी अभिक्रिया से ये बनती है हमारी ओजोन लेयर। ये पूरी ओजोन लेयर है जिसने हमें बचा के रखा है, इस ओजोन लेयर ने, क्योंकि यही सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं अल्ट्रावायलेट रेज, इनको बहुत कम मात्रा में पृथ्वी के अंदर लाती है। उसके बाद जो हीट पृथ्वी के अंदर आती है वो इन पेड़ पौधों द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है। अब क्या होता है कि जितने ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, अब ये कुछ बातें चलती है कि पेड़ पौधे लगाइए, तो यही कारण होता है वो पेड़ पौधे लगाइए। क्यों? क्योंकि अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इस हीट को ऑब्जर्व कौन करेगा। इस हीट को मान लेते हैं यहाँ पे पेड़ पौधे हमने सब काट दिए, सब हमने इंसानों ने मिलकर पेड़ पौधों को काट दिया, तो ये जो हीट आएगी ये कौन ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पे हम घूम रहे हैं, ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो इससे क्या होगा, इसका जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर मेंटेन है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा, वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अब आते हैं अपनी वीडियो पर। हमारा क्या टॉपिक था कि जो हरे हरे घर बने होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। वो क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्या होता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी सेम इसी तरह से होता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो रेज आती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो रेज आती है और उस ग्रीन हाउस, जो ये ग्रीन हाउस बना हुआ है, इससे जो ऊपर टकराती है तो बहुत ही कम, जितना टेम्परेचर उसके अंदर पौधों को चाहिए होता है उतना टेम्परेचर ही अंदर जा पाता है। उसके बाद वो उसका अवशोषण कर लेते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो उस हीट को वो पेड़ पौधे ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब नाइट में क्या होता है कि टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है, तो उसके बाद वो जो हीट उसके अंदर जाती है, जो हीट उस हरे हरे घर के अंदर जाती है उससे वापस बाहर नहीं आ पाती है। तो इससे क्या होता है कि जो उसका घर का जो टेम्परेचर है, उन ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो उन पौधों के लायक परफेक्ट बना रहता है, जिससे वो हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि वो हरे हरे घर या फिर कांच के बने हुए घर क्या होते हैं। और दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।